नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स हमारी जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। हम इन्हें हमारे शरीर से आने वाली दुर्गंध से बचने के लिए लगाते हैं। आज के समय में इनके इस्तेमाल किए बिना अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत अजीब सा महसूस होता है। और आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्मी का मौसम है तो इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत से लोग डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। परंतु आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके इस्तेमाल के पीछे क्या उद्देश्य है। दोस्तों, अक्सर आपने इंटरनेट में, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी रिपोर्ट्स को पढ़ा और सुना होगा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट लगाने से आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स, अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शंस और याददाश्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है या यह सिर्फ भ्रम है या र्यूमर्स हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में ये दुर्गंध होती क्यों है। ये इसलिए होती है कि जब हमारे शरीर के बैक्टीरियाज पसीने में प्रेजेंट जो फैटी ऑयल्स हैं उनको खाने लगते हैं, उसके कारण ये फैटी ऑयल्स एसिड्स में टूट जाते हैं और वो एसिड्स फर्दर गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी कारण ये जो दुर्गंध का प्रोडक्शन होता है। अब हम जानते हैं कि बेसिकली एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट्स में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, डिओड्रेंट्स में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का इस्तेमाल होता है जो कि इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकता है, जिसके कारण आपके जो फैटी ऑयल्स पसीने में हैं वो एसिड्स में नहीं टूट पाते और इसके परिणाम स्वरूप गैसेस का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। हालांकि डिओड्रेंट्स आपके पसीने के प्रभाव को पर फर्क नहीं डालता है। इसके विपरीत एंटीपर्स्पिरेंट्स में मोस्टली एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी त्वचा या स्किन पे एक टेम्पररी जेल लाइक कोटिंग बना देते हैं, जिसके कारण आपके स्वेट ग्लैंड्स या जो आपकी पसीने की ग्रंथियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और आपके पसीने का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। दोस्तों, अब हम जो एंटीपर्स्पिरेंट्स या डिओड्रेंट्स के बारे में उनसे होने वाली बीमारियों के जो दावे किए जाते हैं वो अक्सर उनमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनसे लिंक किए जाते हैं। तो अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि इन एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट्स में कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और उन जो दावे किए जाते हैं वो किस किस केमिकल से किस किस बीमारी को रिलेट किया जाता है और उनमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, सबसे पहला जो केमिकल है वो है एल्यूमिनियम, जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आपकी स्किन और त्वचा पर एक टेम्पररी जेल लाइक कोटिंग बना देते हैं, जिसके कारण आपके पसीने का प्रवाह रुक जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स में एल्यूमिनियम एवं अन्य जो केमिकल यूज होते हैं वो आपके लिम्फ नोड्स में जमा हो जाते हैं और वह आपके स्वस्थ कोशिकाएं यानी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो है ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनते हैं। कुछ लोग इसे ऐसे भी कोरिलेट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा आर्मपिट एरियाज में होते हैं जहां आप डिओड्रेंट्स या एंटीपर्स्पिरेंट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अध्ययनों में पाया गया है कि डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स के इस्तेमाल से और ब्रेस्ट कैंसर होने का या कोई संबंध होने का वैज्ञानिक ठोस सबूत नहीं मिला है अब तक। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की रीसेंट रिसर्चेस बताती हैं कि हालांकि फ्रीक्वेंटली अगर आप एंटीपर्स्पिरेंट्स या डिओड्रेंट्स को यूज करते हैं
तो वो ब्रेस्ट टिश्यू में इकट्ठा हो सकता है, परंतु कि इतना अमाउंट कभी नहीं हो सकता कि वह आपको ब्रेस्ट कैंसर कॉज करे। रिसर्चेस में यह भी पाया गया है कि डिओड्रेंट्स या एंटीपर्स्पिरेंट्स का इस्तेमाल और ब्रेस्ट कैंसर्स का आर्मपिट्स एरिया में होने का कोई कोरिलेशन नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर्स आर्मपिट एरियाज में सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रेस्ट टिश्यूज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जो दोस्तों दूसरा दावा किया जाता है वह भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड है कि ये जो एल्यूमिनियम है आपको किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दोस्तों ये तथ्य है कि आपके शरीर में जो एक्सेस एल्यूमिनियम है उसको किडनी ही फिल्टर आउट करती है। अगर आपके शरीर में एल्यूमिनियम इकट्ठा हो जाए तो हमें कुछ तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि याददाश्त से संबंधित अल्जाइमर्स डिजीज और हड्डी रोग हो सकते हैं। परंतु अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट लगाने से जो जितना अमाउंट एल्यूमिनियम का एब्जॉर्ब होता है, अध्ययनों में पाया गया है किडनी उसको फिल्टर आउट करने में सक्षम है। परंतु यह भी पाया गया है कि अगर आपकी किडनी का फंक्शन 30% कम है तो आपके शरीर में यह एल्यूमिनियम इकट्ठा हो सकता है। इसलिए अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं या आपका गुर्दे कमजोर हैं तो आपको एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट लगाने से बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरा केमिकल जो डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट में यूज होता है वह है पैराबेन। पैराबेन एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है जो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। पैराबेन से संबंधित जो दावा किया जाता है वो यह है कि एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट लगाने से जो पैराबेन आपकी त्वचा से एब्जॉर्ब होता है वो एक हार्मोन एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन्स है जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, उसकी तरह ये एक्ट करने लग जाता है शरीर में। हालांकि यह फैक्ट है, ये तथ्य है कि अत्यधिक एस्ट्रोजन आपके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है, परंतु एफडीए के साइंटिस्ट के अध्ययनों में यह पाया गया है कि पैराबेन की जो मात्रा डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट लगाने में शरीर में एब्जॉर्ब होती है वो पर्याप्त नहीं है किसी भी प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर को कॉज करने के लिए या उसका कारण बनने के लिए। इसलिए यह दावा भी बिल्कुल गलत है कि पैराबेन के कारण आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एक और जो दावा किया जाता है वो यह है कि डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट के कारण आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। दोस्तों अध्ययनों में यह पाया गया है कि इन एलर्जिक रिएक्शंस का कारण डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, एसेंशियल ऑयल्स, पैराबेन्स, लेनोलिन, विटामिन ई के कारण हो सकता है। परंतु कि एलर्जिक रिएक्शन इन पर्टिकुलर केमिकल से किसके कारण हो रही है उसको जान पाना बहुत मुश्किल है। परंतु मैं आपको यह बताना चाहूँगा, अगर आपको एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट लगाने से कंटिन्यूस एलर्जिक रिएक्शंस और रैशेस हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अन्य दावा जो किया जाता है कि एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट लगाने से जो टॉक्सिन्स बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट उनको शरीर से बाहर निकालने की आपकी क्षमता को कम करते हैं। दोस्तों ये फैक्ट है कि शरीर में जो कैंसर का कारण बनने वाले टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है, परंतु यह काम शरीर में पसीने के द्वारा नहीं होता है। शरीर में यह काम या इन टॉक्सिन्स को निकालने का काम लिवर और किडनी करते हैं। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंटीपर्स्पिरेंट्स या डिओड्रेंट आपके इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता है और इनके इस्तेमाल के बावजूद आपका शरीर आराम से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों इस चर्चा में हमने समझा कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है, तो आप आराम से एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि मैंने इस वीडियो में एक स्लाइड प्रोवाइड की है जिसमें आप
को फीचर्स दिए गए हैं ताकि आप चूज कर सके कि आपको किन कंडीशंस में डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या किन कंडीशंस में आपको एंटीपर्स्पिरेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कृपया ये स्लाइड वीडियो के अंत में दी गई है, कृपया आप इस स्लाइड को देख लें ताकि आपको चूज करने में आसानी होगी। अंत में उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। आपसे फिर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। धन्यवाद।